सो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है आर्म होल एंड शोल्डर की मास्टर क्लास, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने नेक की विड्थ कितनी रखनी है नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। आज वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें शोल्डर कितने रखने हैं, यानी कि जो हमारा तीरा होता है वो हमें कितना रखना है नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर हमारा बैन नेक है, बिल्कुल ही पैक नेक है हमारा, तो हम कितना लेंगे। हमारा अगर है बैन नेक, इसे हम पैक नेक भी बोलते हैं, तो हम लेंगे जितना हमारा शोल्डर है, टोटल शोल्डर प्लस हाफ इंच। अगर हमारा पैक नेक है, बिल्कुल ही ऐसे कॉलर वाला होता है, अगर वैसा नेक है हमारा, तो हम किस तरीके से लेंगे, टोटल शोल्डर। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के शोल्डर 15 इंच है तो 7.5 हम शोल्डर लेंगे उसके, प्लस हाफ इंच और। ठीक है, अब हम लेंगे 1 से अगर 4 इंच तक का नेक है हमारा, 1 से 4 इंच तक का नेक है, तो हम कितनी लेंगे, उसमें हम जितने हमारे शोल्डर हैं उतने ही शोल्डर लेंगे। अगर किसी के 14 है तो 14 का हाफ लेंगे, 7। ठीक है, क्योंकि हम डबल फोल्ड करके मार्किंग करते हैं इसलिए। अब हम करते हैं 5 to 6 इंच में का जब हमारा नेक होता है तो उसमें कितने शोल्डर लेने हैं। 5 से 6 इंच तक का जो नेक होता है वो डीप नेक में आ जाता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने हमारे शोल्डर हैं, टोटल शोल्डर माइनस कर देंगे हाफ इंच। ठीक है, 7 से 8 इंच तक का नेक है अगर हमारा, तो हम कर देंगे जितना हमारा टोटल शोल्डर है उनमें से 1 इंच माइनस कर देंगे। माइनस 9 से 10 इंच तक का अगर हमारा नेक है, ये तो फ्रंट में ही बनेंगे ये वाले, है ना। 9 से 10 इंच वाले डीप नेक हो गए, ये हमारे बैक में बनेंगे। तो 9 से 10 इंच के नेक में हम कितनी लेंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे 1.5 इंच। टोटल शोल्डर माइनस 1.5 इंच। 11 से 12 इंच में, अगर 11 से 12 इंच अगर हमारा नेक है तो हम उसमें कितना करेंगे, माइनस कर देंगे 2 इंच टोटल शोल्डर में से। 13 से 14 इंच तक का अगर हमारा नेक है, टोटल शोल्डर जितने हमारे हैं माइनस कर देंगे 2.5 इंच। और 15 से 16 इंच तक का नेक है, फिर तो पूरा ही बैकलेस हो गया, माइनस कर देंगे 3 इंच। टोटल शोल्डर माइनस 3 इंच। ठीक है, अब ये एक किस तरीके से कम करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी गले की मार्किंग थी, लास्ट ड्राफ्ट में मैंने आपको यही दिखाया था। ठीक है, अगर हमारा बैन नेक है, बिल्कुल ही पैक नेक, तो टोटल शोल्डर हमारे हैं, समझो किसी के 14 है, 7 इंच लेंगे प्लस हाफ इंच। ठीक है, 1 से 4 इंच तक के नेक में किसी के 14 है तो 7 के 7 लेंगे, किसी के 14 शोल्डर है तो 7 इंच लेंगे। और 5 से 6 इंच तक का नेक है तो हम फिर से 7 में से हम लोग कितना कर देंगे, 6.5 का शोल्डर लेंगे फिर हम। तो ये इस तरीके से ना, ये इस तरीके से कम होता चलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा किसके अंदर लेना है, जब हमारा बैन नेक होगा, पैक नेक, उसमें हम लेंगे। ठीक है, 7 से 8 इंच का नेक ले रहे हैं
तो हमारा यहाँ पे था 7 इंच, माइनस कर देंगे 8 इंच, तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंच का शोल्डर। यहाँ से 6 इंच का शोल्डर। नाइन से 10 इंच तक का नेक है, बैक की बात हो रही है। अब 9 से 10 इंच का अगर हमारा नेक है तो हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच। कितना माइनस करेंगे? 1.5 इंच। 7 इंच के शोल्डर लेते हैं, ठीक है, 1.5 इंच माइनस कर देंगे तो कितने के लेंगे? 5.5 इंच के। उसके बाद जब 11 से 12 इंच तक के नेक में करेंगे फिर आधा इंच कम कर देंगे। तो ये ऐसे करते करते हमारे नेक कम होते चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि अगर हमें किसी का आर्म होल निकालना है, आर्म होल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, आर्म होल का फॉर्मूला। वो देख लेंगे एक बार। अगर हमारी चेस्ट है 28 से 31 इंच, ठीक है, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस करेंगे 4 इंच, 0.75 इंच, किसमें? डीप नेक में, ठीक है। और अगर पैक नेक है हमारा, पैक यानी कि बिल्कुल छोटा नेक, 1 से 4 इंच तक का, तो कितना लेंगे? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में 1.5 इंच। अगर हमारी चेस्ट है 32 से 39 इंच तक, उसमें हम कितना लेंगे? डीप नेक है अगर, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस करेंगे हाफ इंच, 0.5 इंच। अगर है हमारा पैक नेक, तो कितना लेंगे? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, क्योंकि पैक नेक बिल्कुल हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हमारी चेस्ट है 40 या 40 से प्लस, 40 से ज़्यादा, तो हम कितनी लेंगे? डीप नेक में हम लोग प्लस नहीं करेंगे, जितनी हमारी चेस्ट होगी उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, जो निकल कर आएगा उतना और मोल लेंगे, ठीक है। और पैक नेक है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में हाफ इंच। इतना समझ में आ गया आप सबको? अब हमारी आर्म होल जो दिक्कत थी ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आती है हमारी शोल्डर की बारी। जब हमारे शोल्डर में जो झोल आता है वो इसलिए आता है क्योंकि हम डाउन नहीं करते, या करते हैं तो कम करते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा कर देते हैं। तो ये जो आर्म होल की हम मार्किंग मैं आपको बता रही हूँ, तो ये आर्म होल जो आपको डिवाइड करने के बाद निकल कर आएगा, ये आपको ना शोल्डर डाउन करने के बाद इसकी आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। तो अब शोल्डर डाउन के भी एक बार फॉर्मूले समझ लेते हैं कि शोल्डर डाउन में हम लोग किस तरीके से करते हैं। शोल्डर डाउन हम किस तरीके से करते हैं। शोल्डर डाउन ये हमारे नेक के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारी नेक की लेंथ है 1 से 4 इंच, तो हम कितना डाउन करेंगे? 1 इंच डाउन करेंगे। 5 से 7 इंच तक का है, कुछ डाउन नहीं करना, स्ट्रेट रखना है शोल्डर, एकदम हमें सीधे एकदम, ठीक है। अगर 8 से 9 इंच तक का अगर हमारा नेक है तो उसमें हम क्या करेंगे?
उसमें हमें क्वार्टर इंच करना है डाउन। ठीक है, कितना कर देना है, क्वार्टर इंच डाउन कर देना है, 0.25। क्वार्टर इंच मतलब ये होता है हमारा 1 इंच, और ये 1 इंच से आधा होता है हमारा आधा इंच ये वाला, ये। और आधे इंच से भी ये पास में लाइन होती है, उसे क्वार्टर इंच बोलते हैं। उधर दिखेगा नहीं, इधर समझा देती हूँ। जैसे ही 2 इंच है तो ये हो गया आधा इसका, और आधे का भी आधा, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये, तो इसे बोलते हैं क्वार्टर इंच। अब आती है 10 से 12 इंच तक का हमारे नेक की लेंथ है, तो हम उसमें कितना करेंगे, उसमें हम करेंगे हाफ इंच, 0.5 इंच डाउन करेंगे। ठीक है, 13 से 14 इंच तक के लेंथ में हम कितना करेंगे, नेक लेंथ अगर हमारी 13 से 14 इंच तक का है तो हम उसमें कितना करेंगे, माइनस करेंगे 0.75, पौना इंच। अभी पौना इंच कितना होता है, ये होता है 1.25 इंच, ये वाला। ठीक है, यहाँ से बता रही हूँ मैं आपको, ये होता है 1.25 इंच, ये आधा इंच, ये 1 इंच, और पौना इंच होता है ये वाला, ये एक से जस्ट साइड वाला ये। ठीक है, उसके बाद आता है 15 से अगर 16 इंच की अगर हमारी नेक की लेंथ है तो हम कितना करेंगे, हम कर देंगे पूरा 1 इंच। ठीक है, ये एक नोट बना लेना आप, इसके अंदर नोट लिख लेना, शोल्डर डाउन करने के बाद आर्म होल की मार्किंग करेंगे, आर्म होल मार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे शोल्डर डाउन के फॉर्मूले। अब जो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है हमारा लूजिंग का, कि हमें ब्लाउज में या कुर्ती में किस तरीके से लूजिंग देनी है, किस तरीके से नहीं देनी है। ठीक है, अलग अलग जैसे हम अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया नेक लेंथ के अकॉर्डिंग हर चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या चीज़ कितना डाउन करना है। ठीक है, और कितना आपको मतलब आर्म होल लेने हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब हम उसका भी देख लेते हैं एक बारी कि हमें लूजिंग कितनी देनी है। ये हम लेंगे नेक की लेंथ, यहाँ पे कुर्ती की लूजिंग, और उधर ब्लाउज की लूजिंग। नेक लेंथ, कुर्ती में कितनी लूजिंग देंगे, ये सब कुछ लिखना है आपको जो मैं बता रही हूँ। और इधर लिखेंगे हम कि ब्लाउज में कितनी लूजिंग देनी है। ठीक है, अगर हम नेक की लेंथ लेते हैं 1 से 4 इंच तक, नेक अगर हमने लिया है 1 से 4 इंच तक नेक की लेंथ यानी लंबाई, ठीक है, तो हम कुर्ती में कितनी लूजिंग देंगे, 4 इंच की। एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की चेस्ट है 36 इंच। ठीक है, और अगर हम उसका बना रहे हैं बोट नेक, तो बोट नेक 4 इंच तक का बनता है। ठीक है, उसकी चेस्ट है 36 में 4 प्लस करेंगे, फिर उसके बाद कितना हो गया, 36 में 4 प्लस करने के बाद हो गया 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 10 आएगा। 10 पे हम लोग मार्किंग करेंगे चेस्ट की कुर्ती के अंदर। ठीक है, और ब्लाउज में अगर हम 1 से 4 इंच तक का वो बना रहे हैं नेक, तो हम कितनी देंगे, 3 इंच की लूजिंग। ये दोनों लूजिंग कुर्ती की अलग होती है, लूजिंग और ब्लाउज की अलग होती है नेक के हिसाब से। और 5 से 7 इंच तक का नेक है, तो हम कुर्ती में कितने इंच की लूजिंग देंगे, 3 इंच की, और ब्लाउज में कितने इंच की लूजिंग देंगे, 2 इंच की। ठीक है, 8 से 9 इंच का अगर हमारा लेंथ है, नेक की लेंथ 8 से 9 इंच तक की है, तो कुर्ती में लूजिंग देंगे 2 इंच की, और ब्लाउज में देंगे 1 इंच की। 10 से 12 इंच तक की अगर हमारा नेक की लेंथ है, 10 से 12, कुर्ती में लूजिंग देंगे हम 0, कुछ नहीं देनी लूजिंग।
और ब्लाउज में देंगे 1, ठीक है, नहीं 1 नहीं, माइनस कर देंगे 0.5। यहाँ पर हमें माइनस करना है, यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, ये हमें माइनस करना है 0.5 इंच, 10 से 12 इंच, क्योंकि अगर हम 10 से 12 इंच का लेंथ बना रहे हैं नेक की लेंथ, तो वो हमारे एपेक्स पॉइंट के पास आ जाता है, और जब वो एपेक्स पॉइंट के पास आ जाएगा तो वो जो नेक होगा ना, तो वो ऐसे फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो उसमें फिर झोल इकट्ठा होगा, तो इसलिए हम ऑलरेडी उसमें से आधा इंच माइनस कर देंगे। तो जब हम उसको नेक को वेयर करेंगे, ब्लाउज़ को पहनेंगे, तो उसके बाद जब वो अपनी जगह लेगा तो सब कुछ एकदम उसकी फिटिंग ठीक आएगी, ठीक है। 13 से 15 इंच तक का अगर हमारा नेक है, कुर्ती की लूजिंग हम इसमें भी माइनस कर देंगे 0.5 इंच, आधा इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। और ब्लाउज में अगर हम 13 से 15 इंच का नेक बना रहे हैं तो कितना करेंगे, 4 इंच, 0.75, ठीक है। एक इसमें नोट आप और लिख लेना, अगर बस्ट साइज 28, 30, 32 है तो ओनली 2 इंच की लूजिंग देंगे हम, 2 इंच की लूजिंग देंगे। फिर इसमें से अपना मतलब देख लेंगे, एडजस्ट कर देंगे। जैसे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम कितने इंच की लूजिंग लेंगे, यहाँ पे 2 इंच की लेंगे, 3 इंच की नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेनी है हमें। उसके बाद शोल्डर डाउन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना आपको शोल्डर डाउन करना है। अब शोल्डर डाउन किस तरीके से करना है एक बार वो भी समझ लेते हैं। हाँ, तो मैंने समझा दिया है, यहाँ से मैंने आपको एक बार मार्किंग करके दिखा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार यहाँ से मैंने लाइन सीधी कर ली है। अब मैं यहाँ से बताती हूँ, हमारे शोल्डर है 14, हमने टोटल शोल्डर लिए 14 है हमारे, हाफ करा 7 इंच। ब्लाउज बना लो, कुर्ती बना लो, तो मैं इसमें स्ट्रेट शोल्डर का ही मैं मेजरमेंट उठा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंच इस वाली लाइन से, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट करने के लिए खींची है ताकि ऊंचा नीचा ना हो जाए। ये मैंने 7 इंच का शोल्डर यहाँ से लिया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब हम 5 से 7 इंच तक का लेंथ वो नेक बनाते हैं तो हम उसकी चौड़ाई रखते हैं 2.25 इंच, 2.75, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार 2.75 पे मार्किंग कर लेते हैं, ये मार्किंग कर ली, ठीक है। उसके बाद पहले आपको शोल्डर मार्क करने हैं, फिर आपको गले का निशान वो करना है, मतलब गला आप कितना चौड़ा बना रहे हो नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपको शोल्डर कितना डाउन करना है। 5 से 7 इंच तक का नेक बना रहे हैं, शोल्डर हम इसके अंदर कितना डाउन करेंगे। अगर स्ट्रेट शोल्डर है तो हम स्ट्रेट रखेंगे, और अगर किसी के शोल्डर जैसे देखने में डाउन, किसी किसी को होता है ना स्ट्रेट शोल्डर होते हैं, ठीक है, तो हम उनके स्ट्रेट ही रखते हैं। और जैसे किसी के स्ट्रेट शोल्डर नहीं है, किसी के ऐसे डाउन शोल्डर है, तो उसको उसके अंदर फिर हम अपने हिसाब से डाउन करेंगे। तो अभी इसमें 5 से 7 इंच तक का मैंने मेजरमेंट उठाया, उसमें तो हम स्ट्रेट शोल्डर रखते हैं, तो मैंने यहाँ पर उठाया है 8 इंच का नेक, ठीक है। 8 इंच के नेक में मैंने 2.25 इंच लेते हैं, ठीक है। ये हो गई 2.25 इंच। अब यहाँ से जब हम इसको डाउन करेंगे तो कितना डाउन करेंगे, 8 से 9 इंच तक के नेक में 0.25, ये मैंने बता रखा है ना। 5 से 7 इंच तो स्ट्रेट शोल्डर है, मेरे तो स्ट्रेट शोल्डर है, तो मैं जब भी कटिंग करती हूँ मैं स्ट्रेट ही रखती हूँ, ठीक है। और अगर 8 से 9 इंच तक का बनाती हूँ तो फिर मैं माइनस करती हूँ 1/4 इंच। तो 8 से 9 इंच तक की मैं मार्किंग बता रही हूँ अभी आपको गले की, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबने में चला जाएगा, 7.5 इंच ही बैठेगा, तो ये भी गलत नहीं है। 8 से 9 इंच का भी बनाएंगे तो 8 रखते हैं फ्रंट में, लास्ट 9 नहीं रखते, ठीक है। तो 1/4 इंच हम लोग डाउन करेंगे इसके अंदर। तो वो डाउन किस तरीके से करना है, डाउन ऐसे नहीं करना 1/4 इंच कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही उड़ा दूँ, नहीं। ये जो हमारी नेक की वो होती है ना, मिड चौड़ाई की जो हमारी ये मार्किंग होती है, तो यहाँ से हम कर देखते हैं
क्वार्टर इंच कितना होता है। क्वार्टर इंच मैंने लगाया निशान यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। तो मैं यहीं से ही मार्किंग करती हूँ क्वार्टर इंच के लिए। ये हाफ है और एक क्वार्टर इंच ही हो गया इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक। तो इस वाले निशान को हम इस वाले निशान से मिलाएंगे, तो इसको बोलते हैं डाउन करना। ये हमारा डाउन हो गया, ठीक है। अब हम मार्किंग करेंगे अपनी उसकी आर्म होल की। मैंने बताया था ना, शोल्डर डाउन करने के बाद आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। चेस्ट है 32 से 39 के बीच में, 7 से 8 इंच तक का नेक है, तो डीप नेक हो गया। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस में हाफ इंच, 36 चेस्ट है, ठीक है। 36 हमारी चेस्ट, तो डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 36 प्लस करेंगे हाफ इंच, तो कितना आ गया 6.5। यहाँ से हम लेंगे 6.5। ये जो हमने डाउन करा है ना, यहाँ से नहीं लेना ऊपर वाली लाइन से, जहाँ से हमने डाउन करा है इस वाली लाइन से लेना है 6.5। ये रहा हमारे 6.5 का निशान, ठीक है। अब इस वाली लाइन को इससे सीधा कर देंगे। ये इस तरीके से होती है मार्किंग। और चेस्ट वगैरह हम लोग लेंगे, चेस्ट हम लेंगे 36 है ना, तो मैंने आपको कितनी बताई थी कुर्ती में लूजिंग। अगर हमारी 8 से 9 इंच तक का गला बना तो हम 2 इंच की ही लूजिंग देंगे, ठीक है। तो मैं 8 इंच का गला बना रही हूँ उसके अंदर, तो इसको मैंने क्या करा है, इसमें 2 इंच की लूजिंग दिया। तो 36 प्लस में 2 कितना हो गया 38, ठीक है। और 38 को डिवाइड करेंगे 4 से। और आपको नहीं आ रहा, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो अपना फ़ोन का, तो उससे परफेक्ट निकल के आ जाता है। 4 9 से 36, तो यहाँ से हम लेंगे 9.5। यहाँ से हमने करनी है 9.5 पर मार्किंग, ठीक है। तो ये होती है हमारी मार्किंग करने का सही तरीका। फिर उसके बाद हम अपना आगे मार्जिन ले लेते हैं 1.5 2 इंच में जितना भी रखना है। ये समझो मैंने 1.5 इंच रख दिया, ठीक है। इस तरीके से मार्किंग होती है। लूजिंग भी बता दी मैंने आपको किस तरीके से देनी है, किस तरीके से आपको मार्क करना है। ये हो गया, ठीक है। आज वो गला बनाओगे, गले का भी निशान एक बार ही बता देती हूँ। यहाँ से लिया है मैंने 8 इंच, फ्रेंच कर्व मैंने आपको बताया था, इससे शेप दिया करो। मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गई हूँ, ठीक है। उसको मैं अभी बता देती हूँ। मैंने बताया था कि हमें शोल्डर कितना लेना है नेक लेंथ के अकॉर्डिंग, वो मैं बताना ध्यान नहीं रहा, मैंने लूजिंग का बता दिया। मैंने यहाँ पे हम 7 इंच नहीं लेंगे, जो मैंने यहाँ से 7 इंच का मार्क किया है ना, ये हम 7 इंच नहीं लेंगे। जितना डाउन बताया डाउन उतना ही करेंगे, और नेक की चौड़ाई जितनी बताइए हम नेक की चौड़ाई भी उतनी ही रखेंगे, ठीक है। पर अगर हम 8 इंच का नेक बना रहे हैं, तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि शोल्डर हमें कितने लेने हैं नेक लेंथ के अकॉर्डिंग। ये तो डाउन था, ठीक है। शोल्डर हमें कितना डाउन करने हैं, और यहाँ पर है शोल्डर कितने लेने हैं नेक लेंथ के अकॉर्डिंग। 7 से 8 इंच है टोटल, शोल्डर माइनस करेंगे 1 इंच, तो 14 थे, तो 7 इंच नहीं लेंगे 6 इंच लेंगे। मैं यहाँ से ऐसे ना करके मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहीं से ही 1 इंच माइनस कर दिया है। यहाँ से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से मार्किंग कर देंगे दोबारा से।
अब यहाँ से हम आर्मोल की शेप दे लेंगे, फ्रेंच कर्व है। अब इसको भी यूज़ करना नहीं आता, तो इसे यूज़ कैसे करना है, इसको तब तक एडजस्ट करना है जब तक यहाँ का जो मतलब यहाँ की जो वो है लंबाई और इधर की वो लंबाई जब तक सेम ना आ जाए तब तक घुमाना है इसको। अब आ गई है। अब इसको रखेंगे और इसको ऐसे मार्क कर देंगे। कितनी परफेक्ट शेप आई है पूरा आर्मोल की। ठीक है, इस वाले से निकला, इस वाले से करा है 6 इंच का जो मैंने अभी मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद 1/4 इंच डाउन। ये हो गई मेरी डाउन की मार्किंग। अब जब कटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से ऐसे डाउन करेंगे, फिर यहाँ से आर्मोल की कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपने पूरे कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो यही थी आज की वीडियो में कि नेक की लेंथ हमें कितनी लेनी है, नेक की विड्थ हमें कितनी लेनी है नेक लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और शोल्डर कितने लेने हैं नेक लेंथ के अकॉर्डिंग वो भी बता दिया। इसका एक बार ही स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, और एक उसका भी ले लो। और जो भी बच्चा मतलब आप लोग ये वाली क्लास देख ली है और आपको ये समझना है कि मतलब ये किस तरीके से मैंने मार्किंग करी हुई है, कैसे समझाया है, तो ये ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इसको आप जाकर देखो। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। बस इसके अंदर आपको नेक जिस तरीके से मैंने आपको बताया शोल्डर मार्किंग करनी है, इसी तरीके से इसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि नेक की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है नेक लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना बेझिझक होकर कि मतलब ये मैं सोच रहा हूँ रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बस जो भी डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर ही। तब तक के लिए बाय बाय।